नमस्कार, मैं हूं प्रखर त्रिपाठी। आज की खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं काली सेना के प्रमुख आनंद स्वरूप जी महाराज। आइए हम इनसे जानेंगे। हर एक विद्वान कह रहे हैं, कोई कह रहा है 14 को मनेगा होली, कोई कह रहा है 15 को। हम जानते हैं इनसे इनका राय क्या है। होली 15 को मनेगा या 14 को? हमारे हिंदू सांस्कृतिक रीति रिवाज के हिसाब से हमें होली कब मनाना चाहिए महाराज जी? ये होली अनेक विद्वानों का अनेक मत है, लेकिन जो होली है, जो विद्वानों की होली है, वो हमेशा से प्रतिपदा को खेली जाती रही है। कल पूर्णिमा है, आज ही से होली लोगों ने शुरू कर दिया है और कुछ लोग 14 को मना रहे हैं, कुछ लोग 15 को, लेकिन जो प्रतिपदा की होली है वो 15 को है। मेरे ख्याल से लोगों को 15 को होली मनाना चाहिए। यदि आपने बहुत तैयारी नहीं किया है तो, और तैयारी कर दिया है तो जो सामान्यतया ऋषि के इस पंचांग में लिखा है कि होली 14 को मनाना चाहिए। हम लोग पूर्वांचल के लोग ऋषि के इस पंचांग को ही मानते हैं, इसलिए सब लोग 14 को ही होली मना रहे हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर अगले साल से जरूर किया जाएगा। उसका प्रचार 1 महीने पहले से करेंगे, लेकिन जो लोग इसमें द्वंद्व न पालिए, जिसको लगता है कि 14 को होली मनानी है 14 को मना लीजिए। कुछ लोग 70-80 वर्षों से पूर्णिमा के दिन होली खेलने का प्रावधान है, लेकिन जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि होली रंगोत्सव प्रतिपदा को होनी चाहिए, जो 15 को। अभी संभल में सीओ अनुज सिंह ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि 52 जुम्मे आपको साल में मिलते हैं और होली एक बार साल में मनता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अनुज चौधरी ने जो कहा वो सच ही कहा, और योगी जी भी यही कह रहे हैं, सभी लोग यही कह रहे हैं कि जुम्मे की नमाज तो इधर की उधर हो सकती है, और नमाज अदा करने के लिए आवश्यक भी नहीं है कि आप मस्जिद ही जाइए। मस्जिद का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम धर्म में नहीं है, ये तो मंदिर से ही लिया गया है। तो आप घर में ही जुमा पढ़ लीजिए यदि आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता है तो। लेकिन मैं जानता हूं कि यह देश बहुत, हम हिंदू लोग समावेशी होते हैं, सबको लेकर के साथ चलते हैं। तो जुमा पढ़ने वाले जुमा पढ़ेंगे और होली खेलने वाले शांतिपूर्ण तरीके से होली खेलेंगे। लेकिन कुछ लोग इसी में हुड़दंग करना चाहते हैं, कुछ लोग इसी में अशांति फैलाना चाहते हैं। तो जो अशांति फैलाएगा उसकी भी दवा हम लोगों के पास है। महाकुंभ को लेके योगी जी की सराहना पूरे विश्व में हो रही है। हर एक स्टेट चाहता है कि हमारे प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बने। योगी जी की कार्यशैली जो महाकुंभ को लेके थी, इस पे आप तो बड़े करीब से देखे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ना, ठीक है, कार्यशैली तो योगी की हमेशा से बहुत अच्छी रही है। हिंदुत्व, जब भी कोई योगी, जब भी कोई सन्यासी राजा बनता है तो निश्चित रूप से न्यायपूर्ण राजा होता है। योगी जी ने जिस तन्मयता के साथ राम मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम कराया वो बहुत अच्छा था। और ये जो कुंभ अद्भुत अद्वितीय हुआ है, दिव्य हुआ है, भव्य हुआ है, ये सब योगी जी की अपनी निष्ठा, धर्म के प्रति निष्ठा और कर्तव्य के प्रति उनका जो समर्पण है उसके कारण हुआ है। योगी जी इसके लिए पूरी दुनिया में सराहना हो रही है, हम सब भी उनकी सराहना कर रहे हैं। आप 2 दशक से लगे हैं हिंदू राष्ट्र को बनाने में। क्या लगता है कब तक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा भारत? 2035 से पहले भारत हिंदू राष्ट्र होगा, और उसकी पटकथा अब लिखी जा चुकी है। उसके सारे कार्यक्रम अब जगह जगह चलाए जा रहे हैं। यह मुझे पूर्ण विश्वास है। लोगों को लगता था कि कश्मीर से धारा 370 खत्म नहीं होगी, हो गया। 500 वर्षों बाद राम मंदिर का निर्माण भी हो गया और एक मच्छर तक नहीं मरा। उसी तरह से भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा और एक मच्छर भी नहीं मरेगा। हिंदुओं को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? योगी के लॉ एंड ऑर्डर में हिंदू क्या प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं? देखिए, हिंदू अपनी जो दुर्गुण है, जो उसमें एकता का अभाव है, जाति वैमनस्यता का जहर है, वह उसको प्रताड़ित करने के लिए बाध्य हो रहा है। वो स्वयं की अपनी जो व्यवस्था है उसके कारण प्रताड़ित हो रहा है। इस्लाम के हाथों में खेलने वाला भी नया नया एक भीमवादी बौद्ध खड़ा हुआ है, जो केवल हिंदुओं के खिलाफ खड़ा हुआ। जो व्यक्ति अनिश्वरवादी है, बुद्ध अनिश्वरवादी है, तो उसके लिए मंदिर का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके लिए पेड़ पौधे प्रकृति का क्या कॉन्सेप्ट है? वो तो अनिश्वरवादी है, कहीं वो ईश्वर नहीं देखता, आत्मा में विश्वास नहीं करता। वो अभी जो तथाकथित बौद्ध हैं, जो राजनीतिक बौद्ध हैं, वह आकर के हिंदू धर्म के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। और यह सिर्फ इसलिए हो रहा है
यह पूरा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो जाति वैमनस्यता का शिकार हो गया है। आज अलग अलग जातियों में बटा हुआ हिंदू समाज, हम सब जो सन्यासी हैं, हम सब जो धर्माचार्य हैं, मिलकर के यह प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस पूरी संपूर्ण जो हिंदू जनमानस है उसको एक करके अखंड हिंदू राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। मेरा काम वही है, सबको सबका साथ सबका विकास का जो नारा मोदी जी ने दिया है, हम लोग उसको आगे लेकर के चल रहे हैं। और जितनी भी जातियां हैं, जितने वर्ण हैं, वह सब हिंदू हैं, सबकी अपनी अपनी महत्ता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। कह सकते हैं काली सेना का क्या रहेगा प्रदेश और देश को लेके प्राथमिकता? नहीं, काली सेना का निर्माण, काली सेना एक रेडिकल फोर्स है हिंदुओं की, जो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए बनी। धर्मांतरण और लव जिहाद, लैंड जिहाद का जो कुचक्र चल रहा है देश में, उसको ठोक पीट करके ठीक करने का काम काली सेना का है। जो बदमाशी करे उसके लिए आर्मी बुलाने की आवश्यकता ना पड़े। हर गांव में 20 से 25 काली सैनिक खड़े हों, वहां पे धर्मांतरण बंद होगा, लव जिहाद, लैंड जिहाद बंद होगा। गैर जो अभी ईसाईकरण और हिंदू इस्लामीकरण इस देश का चल रहा है, उस पे रोक लगेगी। इसके कारण काली सेना का निर्माण हुआ है। काली सेना अपने काम में लगी है। अभी 2 लाख प्रशिक्षित काली सैनिक हमारे पास है। आने वाले समय में 5 लाख प्रशिक्षित काली सैनिक हो जाएंगे, और जब 5 लाख काली सैनिक हो जाएंगे, उसी दिन हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो जाएगी। विश्व पटल पे आज हिंदुस्तान को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, भारत हमेशा से सांस्कृतिक अपनी शक्तियों के कारण, अपनी विद्वता के कारण, वेदाध्ययन के कारण, वेद के कारण विश्वगुरु रहा है। हमने दुनिया को ज्ञान दिया है। अगर विज्ञान का सोर्स ऑफ नॉलेज खोजेंगे तो क्या है? केवल वेद में मिलेगा आपको। तो वेद ही विज्ञान का सोर्स है, और उसको जितना हम बढ़ावा देंगे, जैसे गुरुकुलों का निर्माण करेंगे, एक समय 12 लाख गुरुकुलों का ऐसा साक्ष्य प्राप्त होता है। आज हमारे पास 1000 गुरुकुल भी नहीं है। तो वह जो संकल्प है, भारत तब तक विश्व गुरु नहीं बनेगा जब तक वेद युक्त शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी। जब तक हम अंग्रेजी शिक्षा के पीछे भागते रहेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए वेद युक्त शिक्षा की व्यवस्था स्थापित हो और भारत हिंदू राष्ट्र बने।